केंद्र सरकार ने आज अपना आखिरी बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को सुनाया और इसके बाद से अलग अलग रिएक्शंस जो हैं वो तमाम बिजनेस फर्टिनिटी के जो लोग हैं उनकी तरफ से आ रही हैं। इस समय दीपक गुप्ता मेरे साथ हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं वेयर हाउस नेहरू मार्केट एसोसिएशन के। दीपक जी, बजट आ चुका है, एक इंटरिम बजट है और क्योंकि आपने ये बजट देखा है, कैसे देखते हैं एक बिजनेसमैन के नाते आप इसे? देखो, आप सब जानते हैं कि जिस तरह से कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं जी। और मैं समझता था कि अगर ये चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव को देखते हुए ये बजट होगा और उसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी। लेकिन हमने ये देखा कि जो ये बजट है, भारत के विकास को गति देने वाला बजट है। और अगर मैं रेलवे की बात करूं, 40,000 वंदे भारत बोगियां जो है बनाने की बात कही गई है और उसको पुरानी ट्रेनों के साथ जोड़ने की बात कही गई है। और हवाई जहाज नहीं बनाने की बात कही गई है, एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। और मैं समझता हूँ अगर सड़क योजना की बात करूं, किस तरह से गांव और शहर के बीच जो है दूरी को कम किया जाए और नेशनल हाईवे का जो बजट है वो बढ़ाया गया है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क का किस तरह से बेहतर बन सके और किस तरह से बेहतर बन सके। और खास बात ये देखने वाली है कि पावर सेक्टर को काफी बड़ा बजट दिया गया है और नए सोलर 1 लाख घरों के अंदर किस तरह से सोलर प्लांट लगाया जाए उसके ऊपर बात कही गई है। और सोलर प्लांट लगने से बिजली का फायदा तो मिलेगा ही और साथ में हम बिजली पैदा करके हम सरकार को भी दे सकते हैं और पैसा कमा भी सकते हैं। और अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसानों के लिए 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा देने की बात जो है वो कही गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घर बनाने की बात जो है वो करी गई है। और मैं समझता हूँ महिलाओं को शक्ति बनाने के लिए 3 करोड़ महिला दीदी जो है लखपति बनाने की बात जो है वो कही गई है। और ओवरऑल बात करूं, जो महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए और किसानों के लिए और भारत को किस तरह से गति से आगे बढ़ाने के लिए जो है ओवरऑल बजट जो है इसमें मुख्य बिंदु जो है वो हमने देखे हैं और समझे हैं। रेलवे के ऊपर अच्छा बजट दिया गया है और जहाजों के लिए एक अच्छा बजट दिया गया है, एयरपोर्ट के लिए अच्छा बजट दिया गया है, सड़क के लिए जो है एक अच्छा बजट दिया गया है, पावर सेक्टर के लिए एक अच्छा बजट दिया गया है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो है देश की गति जो है किस तरह से आगे बढ़े उसके लिए ऊपर प्रधानमंत्री और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरा पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है। दीपक जी, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को भी काफी हैंडसम अमाउंट जो है वो इसमें एलोकेट किया गया है। क्या लगता है आपको कि इससे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ का है वो बूस्टअप होगा? देखो, अगर मैं राज्यों की बात करूं तो जो हम अगर मैं आपने इंडस्ट्री सेक्टर की बात की, मैं उसको पहले उससे हटके एक आम नागरिक की बात करूं तो आम नागरिक को हमने ये देखा गया कि उन्होंने एक एजुकेशन के ऊपर जो है काफी बजट दिया है और किस तरह से जो गवर्नमेंट स्कूल है वो विकसित हो सके। और मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है गवर्नमेंट स्कूलों में जा सके। हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करूं तो गवर्नमेंट ने सेंटर और स्टेट के राज्यों को हमारे राज्यों को जो है हेल्थ सेक्टर का एक अच्छा बजट दिया गया है। हमारी यही कोशिश रहती है, अगर कोई आम नागरिक बीमार हो जाए उनका इलाज जो है यहाँ हो जाए और डर का खौफ ना रहे, उसके लिए एक अच्छा बजट दिया गया है। और खासकर टूरिज्म के ऊपर जो है उन्होंने फोकस रखा है, कौन से राज्य जो है और हमारा राज्य जम्मू का खासकर किस तरह से इंडिपेंडेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सके। अब ये राज्य के ऊपर है वो कौन कौन सी जगहें जो है वो निश्चित करेंगे और कहाँ कहाँ जो है फंड एलोकेट करेंगे। जैसे हमारे सूरीसर है, सनासर है, पटनी टॉप है, आपका मानतलाई है, बसोली है, बनी है, डोडा है। अगर हम जो है इस तरह का अगर राज्य सरकार हमारी जो है इसके ऊपर काफी फोकस रखे तो हम शायद जो है हमारा जम्मू जो है वो काफी आगे बढ़ सकता है। बाकी अगर जो आप इंडस्ट्री सेक्टर की बात करूं, इंडस्ट्री सेक्टर में ऑलरेडी जो है
हमारा बजट है, और भी आगे इसको एक्सटेंड करने की बात कही गई है, तो मैं समझता हूँ उसके रोजगार के जो हमारे युवाओं को काफी अवसर मिल सकता है, और जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है वो काफी आगे जा सकता है। और साथ में युवाओं को जो है स्टार्टअप की जो बात कही गई है जी। वो देखने वाली ये है कि बिना इंटरेस्ट से जो लोन जो है, आप किस तरह से जो रोजगार जिनको नहीं मिल पाता, जिनको जी। रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते, वो लोग जो है किस तरह से स्टार्टअप को शुरू करके जो है धनराशि का जो उन्होंने बजट रखा गया है, तो मैं समझता हूँ एक जो अच्छा बजट है। और जो एक निराशा जो है हमारे व्यापारी वर्ग को देखने को मिली है, जी। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो टैक्स है वो 25% टैक्स स्लैब था, उसको घटा के जो है 22 से 20 तक किया गया है। और हम जो आशा कर रहे थे, जो हमारी टैक्स स्लैब है वो अभी 3 लाख तक जो है वो किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो हम ये सोच रहे थे। हर एक आम नागरिक को यही होता है कि कोई भी जब बजट आए तो उनकी जो इनकम टैक्स की स्लैब है वो प्रधानमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर इसको बढ़ाए। 3 लाख से हम सोच रहे थे इसको 5 लाख तक किया जाता, क्योंकि ईमानदारी से लोग टैक्स दे रहे हैं। जीएसटी की काफी बड़ी मात्रा में कलेक्शन जो है सरकार को हो रही है, तो हम व्यापारी वर्ग और आम लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो टैक्स स्लैब है वो 5 लाख तक कोई भी टैक्स ना हो, ऐसी उम्मीद कर रहे थे। लेकिन सरकार ने बाहर किस तरह से इन्वेस्टर आ सके, किस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमारे हिंदुस्तान में आए, और उसका जो इनकम टैक्स की स्लैब है उसको कम उसको कम किया गया है। उसको जो है बाहर के राज्यों के लोगों को, जो है बाहर के मुल्कों के लोगों को इंडिया आने का, व्यवसाय में करने का जो है ये मौका देने की बात कही गई है। फोकस किया गया, आप ये कह रहे हैं जो मैं समझता हूँ पूरी ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल जो है इन्वेस्टर के लिए जो एक कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की योजना की गई है उसके ऊपर है। लेकिन हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि एक व्यापार की नीति बने जी, और हमारी बार बार यही मांग रही है कि व्यापार की नीति बने। व्यापार नीति के तहत जो छोटे राज्य हैं, जो 3 करोड़ की कम आबादी के शहर हैं, वहां जो ये बिग इंस्टीट्यूशन है, जो रिलायंस है या बिग बाजार है, वो ये नहीं आने चाहिए, क्योंकि यहाँ कंजप्शन ऑलरेडी कम होती है, लोग खरीदने वाले कम हैं। और मैं समझता हूँ ये चीजें जो है बड़े शहरों में आए, जैसे मेट्रो सिटीज में आए, दिल्ली में आए, बॉम्बे में आए, कलकत्ता में आए, तो समझ आती है वहां लेने वाले लोग जो मार्केट बड़ी होती है, ज्यादा होते हैं, मार्केट बड़ी होती है। और ये जो छोटे राज्य आने से जो है मैं समझता हूँ जो हमारे आसपास के 20 किलोमीटर के जितने भी दायरे, जो छोटे छोटे गली मोहल्ले में दुकानदार है, वो खत्म हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, और उनको रोजगार का वैसे भी कोई साधन यही मेरा सवाल था आपसे आखिरी, कि छोटा दुकानदार जो है उसको इस बजट से क्या मिला है? देखो, ऐसा है कि व्यापार की नीति जो है जब तक नहीं बनेगी तब तक छोटे दुकानदारों को मैं समझता हूं नहीं फायदा होगा। अगर इनकम टैक्स की स्लैब को भी बढ़ाया जाता तो मैं समझता हूं वो छोटे दुकानदारों और आम लोगों को, जो एक एक्सपेक्टेशन बजट के ऊपर जो आम लोगों की जो मुख्य बिंदु होती है कि हमारी टैक्स स्लैब को कितना बढ़ाया गया है और मेरा सालाना जो है 25,000 या 30,000 किस तरह से कम होगा, उस तरह की लोगों के अंदर थोड़ी निराशा है। लेकिन अगर मैं देश के हित के लिए बात करूं, अगर मैं देश के बड़ी सोच के लिए बात करूं, विकास की गति को किस तरह से आगे बढ़ाया गया है, रेलवे को बढ़ाया गया है, हमारा जहाज को, एयरपोर्ट को बढ़ाया गया है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़क योजनाओं को बढ़ाया गया है, और पावर सेक्टर को, और हर घर जो है सोलर प्लांट किस तरह से लग पाए उसके ऊपर बात कही गई है। राज्यों के अंदर एजुकेशन सेक्टर, फुल टाइम जब बजट आएगा उम्मीद है कि कुछ चीजें जो रह गई हैं वो उसमें फुल हम तो फिर एक आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे, व्यापारी वर्ग ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहा है। जीएसटी की कलेक्शन जो है वो हर महीने की एस्टिमेट कर रहे थे कि 1 लाख करोड़ होगी, लेकिन आज की डेट में 1,75,000 करोड़ जो है वो है। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से 2 अपील करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर जी से 2 अपील करेंगे। एक, जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो टैक्स स्लैब है वो आम लोगों की टैक्स स्लैब जैसी होनी चाहिए। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है वो अगर 20% या 22% है
तो आम लोगों के भी जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है उसको भी उतना रखना चाहिए। दूसरा, व्यापार के अंदर एक नीति बने, जो छोटा दुकानदार है वो किस तरह से बच पाए उसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए। ये बड़े बड़े जो सेक्टर है, जो रिलायंस, सारा व्यापार जो है इन लोगों के हाथ में ना चला जाए, उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। और खासकर जो छोटे शहर है, जो 3 करोड़ से कम आबादी वाले शहर है, उनके ऊपर जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं आने चाहिए, ताकि जो हम छोटे दुकान जो है वो भी राइज हो पाए, जो बड़े सेक्टर है वो भी राइज हो पाए, देश जो है विकसित की ओर जाए, देश उन्नति की ओर जाए, विकास की ओर। देश तरक्की की ओर जाए, ऐसी उम्मीद जो है हम चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो छोटा दुकानदार है उसके लिए इस बजट में कुछ है नहीं है। हालांकि एंटरिम बजट था, ज्यादा उम्मीदें थी नहीं इससे, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि व्यापार नीति का होना जरूरी है, ताकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो छोटे शहरों में ना जाए और छोटा दुकानदार जो है वो खुद को महफूज समझे, वो खुद को महफूज महसूस करे। और उम्मीद यही है कि जब फुल टाइम बजट आएगा तो जो इनकी शिकायतें हैं वो उसमें दूर हो जाएंगी। तो बजट आज अनाउंस हुआ है और फिलहाल एंटरिम बजट है, और जब चुनावों के बाद फुल टाइम बजट आएगा, यही उम्मीद है कि जिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी नहीं हुई हैं वो उसमें पूरी हो जाएंगी। नमस्कार।